Hello India aspirants, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmam and here brought for you the most important video that is based for most detailed analysis for your NDA mathematics paper. मैं लेके आई हूँ detailed analysis basis of the last 12 papers that I have analyzed for you as per the latest pattern that followed by UPSC to set your NDA mathematics paper. ये सेशन आपके लिए बहुत ही important कहलाने वाला है. आपको इस सेशन को एंड तक देखना होगा अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. अभी कौन से क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का के क्वेश्चंस होते हैं कि सिलेबस क्या है, कितना सिलेबस इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का वेटेज कितना है, वो टॉपिक का वेटेज कितना है. जैसे कि पूछते कि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कितना है, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया तो हो गया क्या, मैं कैलकुलस पढ़ लूंगा तो सफिशिएंट है क्या. मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में. ऑल सच क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड because I am going to discuss the most important points related to the NDA mathematics. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़ते आगे. बट इससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगी. आपका जो NDA मैथमेटिक्स का सिलेबस है, सिलेबस को मैंने डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में और कोई भी ग्रुप को आपको उठा के पढ़ाई करना है. अभी कौन से ग्रुप को कैसे पढ़ना है, कि कौन सा ग्रुप पहले चूज करना है पढ़ने के लिए, कौन से ऑर्डर में ग्रुप्स का स्टडी करना है, ये सब के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. So stay tuned and let's get started. सबसे पहले let's talk about the group A topics जिसके ऊपर minimum 23 maximum 50 questions आते हैं. अभी ग्रुप ए में कौन से टॉपिक्स है यहाँ पे गौर करो. ये जो टॉपिक्स है बाइनरी नंबर्स तक के, ये है हमारे टॉपिक्स फ्रॉम द अलजेब्रा टॉपिक्स. ठीक है, अलजेब्रा जो मेन टॉपिक एनडीए यूपीएससी ने देके रखा है एनडीए मैथमेटिक्स के पेपर के लिए. तो ये टॉपिक्स जो है यहाँ पे अपने अपने में इंपॉर्टेंट रखते हैं और ये पूरे मैथमेटिक्स का बेस है मैं बोलूंगी. अगर आप 11th ग्रेड स्टूडेंट हो और पढ़ना चाहते हो हमारे आपके अपकमिंग एनडीए अटेम्प्ट के लिए, आपको पहले अटेम्प्ट के लिए और क्रैक करना चाहते हो, तो इस ऑर्डर में आप पढ़ाई करोगे तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड गो विद द कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द फर्दर टॉपिक्स इन द एनडीए मैथमेटिक्स. ठीक है, समझ में आ रही है ना बात. तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लो कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक्स मैंने ग्रुप किए ग्रुप ए में, ये टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगर आप समझो लास्ट 1 मंथ में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको कम से कम सिलेबस की पढ़ाई करनी है तो कौन से टॉपिक्स इसमें से पढ़ने चाहिए, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ. देखो, फंक्शन टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको छोड़ना ही नहीं किसी हाल में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस टॉपिक है, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस टॉपिक है. फिर उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जिसके ऊपर फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. मिनिमम 5 तो रहेंगे या तो मैक्सिमम 10 रहेंगे. बीच का रेंज भी आता है, कभी कभी 8 आ जाते हैं, कभी 7 आ जाते हैं, बट मिनिमम 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस यू कैन इजीली एक्सपेक्ट इन इंडियन मैथमेटिक्स पेपर बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. तो ये जो मैंने टॉपिक हाईलाइट किए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगर आपको स्किप करना है तो अदर टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो, बट ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपको हाईएस्ट स्कोर से अगर क्रैक करना है इंडियन मैथमेटिक्स का पेपर, आपको कट ऑफ से भी आगे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप ये सभी टॉपिक्स का अगर पढ़ाई करोगे तो आपके लिए एडवांटेज ही है, क्योंकि ये टॉपिक्स क्या है, बेस है. जैसे कि मैं बता रही हूँ ये इंडियन मैथमेटिक्स का बेस है. अगले ऑल द टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको ये बहुत ही काम आने वाला है. क्लियर है ना बातें. तो ये टॉपिक्स का आप वेटेज एक बार देख लो. सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस का मिनिमम 5 क्वेश्चन कंबाइनली आता है, मैक्सिमम 10. सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, quadratic equations, permutations and combinations, binomial theorems, sequence and series, logarithms, बाइनरी नंबर्स एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का रेंज तो आप देख ही रहे हो. आप क्या कर सकते हो, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यही नहीं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. यू जस्ट नीड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दिस लेक्चर का पीडीएफ, ओके, फ्रॉम देयर. तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये मैंने एनालाइज करके बनाया है लास्ट 12 ईयर्स के पेपर जो कि एज पर द लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न के पेपर्स है. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना. ये ग्रुप ए का वेटेज क्या है, 23 मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम 50 मार्क्स. क्लियर है बात. अभी बात करते हैं ग्रुप बी टॉपिक्स के. ग्रुप बी में हमारा आता है, देख लो ग्रुप बी में आ रहे हैं हमारे टॉपिक्स. ये है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है. और क्या आ रहा है बताओ तो एक बार देख के. लिमिट से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक हमारा आ रहा है कैलकुलस. तो ये टॉपिक्स को मैंने ग्रुप बी में इंक्लूड किया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्प करते हैं, 22 मिनिमम, मैक्सिमम 44 क्वेश्चंस अगर आपके इंडिया पेपर में आते हैं तो यू कैन अटेम्प्ट इट. मिनिमम 22, मैक्सिमम 44 के रेंज में क्वेश्चंस आते हैं ये दो टॉपिक को मिला के. अभी इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से अंडरलाइन कर दूं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, फिर डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव तो स्टार टॉपिक है इसका.
क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे अगर मैं देखूँ तो आने कुछ अभी जो लेटेस्ट पेपर्स हो चुके हैं इसमें हाईएस्ट क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि हमारा जो रिसेंट पेपर था NDA 1 2022 का, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, जो कि थे 6 इन नंबर, ओके, जो कि क्लियरली यही कंसेप्ट के बेस थे, दूसरा कोई कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं आता था। तो ये टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, इसका भी रेंज है, इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ये जो है ना, ये जो मैंने ऑर्डर में लिखा है ये फ्लो है जो आपको फॉलो करना है टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी द टॉपिक्स इन दिस फ्लो इट विल बी इजियर फॉर यू। और स्किप करना चाहते हो तो कौन से टॉपिक स्किप कर पाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री से, देखो हाइट्स एंड डिस्टेंस को आप स्किप कर सकते हो, जिसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स को स्किप कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक आसान टॉपिक है जो कि सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर है, अगर सबके सब आप प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक आसान हो जाता है, और ऐसे ही आपको मार्क्स इसमें आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन के, ठीक है, क्लियर है बात। और बात करते हैं अभी ग्रुप सी टॉपिक्स की। अभी ग्रुप सी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं एक बार गौर करो। देखो ये है हमारा क्या है, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D, ये है हमारा 2D ज्योमेट्री, है कि नहीं। और उसके बाद मैंने ले लिया हमारा वेक्टर अलजेब्रा, और उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए 3D ज्योमेट्री। तो ये ग्रुप सी के टॉपिक्स है हमारे, और ये टॉपिक्स का क्या है यहाँ पे स्कोप, स्कोप क्या है देखो, मिनिमम 18 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 32 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑल दिस टॉपिक्स। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइंस है, फिर है वेक्टर अलजेब्रा, हाईलाइट टॉपिक है यहाँ पे इस सेक्शन का, ग्रुप सी का। एंड फिर उसका आता है हमारा लाइन एंड प्लेन, और रिसेंटली हमारे स्फीयर पे ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले पेपर में भी स्फीयर के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट एज पर द लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और समझ रहे हो ना, यहाँ पे 18 क्वेश्चंस मिनिमम आप पाओगे, मैक्सिमम 32 क्वेश्चंस, इसके बीच की रेंज भी इंक्लूसिव है यहाँ पे, समझ में आ रही बातें। अभी ग्रुप डी के बारे में बात करते हैं। ग्रुप डी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स आते हैं, ये प्रोबेबिलिटी, प्रॉब, फिर आता है हमारा स्टैट्स, फिर आता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस टॉपिक्स को मैंने ग्रुप किया है हमारे ग्रुप डी में, और ये टॉपिक्स बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स है, क्या बोलूंगी मैं इसको, स्कोरिंग टॉपिक्स। एक बंदा चाहे तो ये टॉपिक से पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है, और आप देख भी पा रहे हो ना इसका जो मिनिमम स्कोप है 28 क्वेश्चन, मैक्सिमम स्कोप 36, तो मिनिमम तो 28 है ना, इसका रेंज कम है, तो ये समझ में आ रहा है ना, 28 बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। प्रीवियस सेक्शन देखा जाए तो उसका मिनिमम रेंज कम था, बट यही एक सेक्शन ऐसा है ग्रुप डी के टॉपिक्स जिसका मिनिमम क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेशन है वो सबसे हाई है। तो आप चाहो तो ये डिसकनेक्टेड टॉपिक है, ये टॉपिक से आप पढ़ाई कर सकते हो अगर आप ग्रेड 12 के स्टूडेंट हो। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको इस ग्रुप डी को आपको पहले टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। आपको क्या टच करना चाहिए, सबसे पहले ग्रुप ए के टॉपिक्स को, ग्रुप ए के टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए, फिर आपको नेक्स्ट ग्रुप में बताऊंगी अभी आगे के लाइन में कि हम ग्रेड 11 के लिए कैसे पढ़े और ग्रेड 12 के लिए कैसे पढ़े, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, जिसके ऊपर फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो बोलती हूँ हमारा जो सेट ए पेपर होता है ना, सेट ए पेपर, उसमें तो लास्ट के 20 क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं स्टैट्स एंड प्रॉप से। तो अगर स्टैट्स के 8 क्वेश्चन है तो प्रॉप के 12 रहते हैं, या तो 12 स्टैट्स के है तो 8 प्रॉप के रहते हैं, तो कभी कभी 10-10 इक्वल। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये टॉपिक्स को आपको किसी भी हालत में पढ़ना है, इसके ऊपर हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके हिंदी मैथमेटिक्स पे, जो मैंने एनालाइज करके आपको बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने लास्ट 12 पेपर्स एनालाइज किया है, विच इज दी एज पर द लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज द चॉइस ऑफ ग्रुप टू स्टडी फर्स्ट। मैंने आपको 4 ग्रुप्स बना के तो दे दिए, आपको अभी पता भी है कि ग्रुप ए में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ग्रुप बी में कौन से आते हैं, सी में कौन से आते हैं, और डी में कौन से आते हैं। अभी एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, अगर आपको चूज करना है कौन सा ग्रुप पहले आप पढ़ना चाहिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा रहे, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रहे, और क्या रहे, आपका स्कोर भी जो है हाई रहे। तो वो सभी अगर पॉइंट्स आपको प्लस प्लस में चाहिए तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। क्या है ऑर्डर, आप ग्रुप ए के टॉपिक्स को पहले पढ़ो, फिर उसके बाद ग्रुप बी को पढ़ो, फिर ग्रुप डी को पढ़ो, फिर आप जाके टच कर सकते हो ग्रुप सी को। अभी ग्रुप ए में क्या था हमारा, अलजेब्रा, ग्रुप बी में हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, है ना। ग्रुप डी में हमारा क्या था, प्रॉप, स्टैट्स एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ग्रुप सी में आता हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D, वेक्टर अलजेब्रा, एंड आता हमारा 3D ज्योमेट्री। तो आप समझ रहे हो ना, तो ये ऑर्डर में आप पढ़ोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे।
क्या कर पाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को। अगर आप ग्रुप ए को पढ़ते हो, पहले ग्रुप ए के टॉपिक्स को पढ़ते हो, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो तो कंपलसरी पढ़ते हो वैसे, या तो सबके सब टॉपिक्स पढ़ते हो तो एडवांटेज ही आपको, आपका फ्लो अच्छा रहेगा, कंसेप्ट का क्लैरिटी रहेगा और आप अच्छे से अदर टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है बातें? तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा हमारा ये क्या है, ग्रुप कोड क्या है पढ़ने का, ABDC। क्या है ग्रुप कोड, ABDC के ऑर्डर में आपको पढ़ना है अगर आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग रखनी है सब्जेक्ट के बारे में। अभी बात करते हैं 11th एंड 12th ग्रेडर स्टूडेंट्स के लिए। अभी 11th ग्रेड स्टूडेंट की मैं सबसे पहले बात करूंगी। अगर आप ग्रेड 11th में हो और अभी से तैयारी करना चाहते हो एनडीए की, तो आपको सबसे पहले ग्रुप ए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ग्रुप ए के टॉपिक्स की, वो भी स्क्रैच से लेके। आपको कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं करना होगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया वो लास्ट 1 मंथ के रिवीजन के लिए आप ले सकते हो, बट अगर आप अभी से पढ़ रहे हो एज अ 11th ग्रेडर, यू आर प्रिपेयरिंग एंड वांट टू क्रैक द एनडीए मैथमेटिक्स पेपर इन जस्ट 1 अटेम्प्ट, तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर देगा। मैं कट ऑफ की बात नहीं करूँ, मैं हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप ए को पहले पढ़ो, फिर उसके बाद आप ग्रुप डी को जंप कर सकते हो, बिल्कुल भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप डी में आता है प्रोबेबिलिटी, जिसकी जो बेसिक टॉपिक है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो आप ग्रुप ए में पढ़े। स्टार्स तो अपने आप में एक नया सा टॉपिक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। फिर उसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस अपने आप में एक नया सा टॉपिक है, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर ग्रुप बी आप पढ़ सकते हो जिसमें ट्रिगो एंड कैलकुलस का भरमार रहता है। फिर ग्रुप सी आप एंड में प्रेफर कर सकते हो। अभी ग्रेड 12th का बच्चा क्या करे, ग्रेड 12th का बच्चा क्या करे, ग्रुप डी को पहले प्रेफरेंस दे सकता है एज पर द वेटेज, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि सबसे हाईएस्ट वेटेज मिनिमम क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग ग्रुप डी के टॉपिक्स पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और स्कोरिंग टॉपिक्स है ग्रुप डी के। तो बंदा 12th में अगर पढ़ रहा है, अपियरिंग है, उसका अगर या तो सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर लास्ट अटेम्प्ट है, जो भी है, तो ये ऑर्डर फॉलो करके वो मैक्सिमम स्कोर पा सकता है। ग्रुप डी के टॉपिक्स पहले, फिर ग्रुप बी के टॉपिक्स, ग्रुप ए के टॉपिक्स, फिर लास्ट में ग्रुप सी के टॉपिक्स। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है बताओ तो जरा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे ग्रुप डी में, फिर आते हैं ग्रुप बी में जिसमें ट्रिगो एंड डिफरेंशियल कैलकुलस है ना। ग्रुप ए में आता है हमारा अलजेब्रा, एंड ग्रुप सी में आता है हमारा 2D वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। ठीक है, क्लियर है? होप आपके हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए जो क्वेश्चंस मैंने रेज किए थे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सो स्टे ट्यून, आई विल बी गेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। आई नो यू पीपल आल्सो हैव दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए मैथमेटिक्स विद द सेल्फ स्टडी, and what are the most important books to be preferred to study well the subject mathematics and have the enough practice। तो वो वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए लेके आऊंगी। You just need to subscribe to my channel and stay tuned with me on my channel. Thanks for watching this video guys. I would meet you in the next session.